यहाँ आपकी दोस्त टूनी चिड़िया आ गई है एक नई कहानी लेकर। भूत और अंधी चिड़िया। ये कहानी एक खूबसूरत से आशियाने की है, जहाँ कई सारे पशु पक्षी व जानवर अपना जीवन बसर कर रहे थे। उसी आशियाने में एक अंधी टोनी नामक चिड़िया, जो अपने पुत्र मनु चिड़े के साथ एक छोटे से घोंसले में रहती है। टोनी चिड़िया का अपने पुत्र के अलावा इस संसार में अपना कोई नहीं था। अंधी होने के कारण टोनी चिड़िया हर समय अपने घोंसले में ही बैठी रहती थी और मनु चिड़ा उसी जंगल के एक तोता के खेत में मजदूरी का कार्य करता था, जिसके बदले उसे कुछ पैसे मिल जाया करते थे, जिससे वो अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन शाम के समय टोनी चिड़िया अकेली अपने घोंसले में बैठी अपने पुत्र के आने की राह देख रही थी। अरे, मनु पुत्र अभी तक नहीं आया। उसे गए तो बहुत समय हो गया, पता नहीं अब तक आया क्यों नहीं। अरे, कोई है क्या यहाँ? क्या कोई मेरी आवाज सुन रहा है? अंधी टोनी चिड़िया वहीं आसपास किसी को आवाज लगा रही थी, पर वहाँ कोई नहीं था। तभी अंधेरा हो जाता है, पर अब तक मनु चिड़ा अपने घोंसले में नहीं आया था। तभी टोनी चिड़िया अपने घोंसले से नीचे गिर जाती है, जिसके बाद उसके पैरों में बहुत चोट लग जाती है। मेरे पैर! बेचारी अंधी टोनी चिड़िया अपनी आंखों से देख भी नहीं सकती थी और ना ही वहाँ कोई उसकी सहायता करने वाला मौजूद था। अंधी टोनी चिड़िया गिरते पड़ते खड़ी होती है और वहाँ से उड़ने लगती है। वो उड़ते उड़ते अपने घोंसले की बजाय उस जंगल के बाहर आ जाती है। पुत्र मनु, कहाँ हो आप? मनु पुत्र, पुत्र मनु! टोनी चिड़िया चिल्लाते चिल्लाते जंगल के बाहर वाले इलाके में आ जाती है। तभी वो एक अनजान पुराने खंडहर घर में घुस जाती है। कहा जाता है कि उस घर में एक भयानक भूतिया कालू कौवे का साया था, जो बरसों से उसी खंडहर घर में घूम रहा था। अब टोनी चिड़िया उस घर में एक बड़ी सी लकड़ी से टकरा जाती है और सीधे नीचे जमीन पर गिर जाती है। तभी वहाँ वही भूतिया कालू कौवा आ जाता है। मनु पुत्र, कहाँ हो आप? मनु, मनु बेटा, मैं यहाँ हूँ। कहाँ हो आप? पता नहीं ये मनु कहाँ चला गया। अरे, ये चिड़िया कौन है और ये यहाँ कैसे आ गई? अरे वाह, आज पहली बार मेरे घर कोई जानदार पक्षी आया है, वरना इस घर में तो केवल भूत प्रेत ही मेरे मेहमान आते हैं। अरे, कौन है? कौन है भाई यहाँ? अरे, मेरी सहायता कीजिए, जरा मेरे पुत्र मनु को बुला दीजिए। मैं कब से उसे ढूंढ रही हूँ। मैं देख नहीं सकती भाई, मैं अंधी हूँ। अच्छा, तुम अंधी हो चिड़िया? आप हंस क्यों रहे हैं भाई? मैं बहुत परेशान हूँ। मैं कब से अपने पुत्र मनु को ढूंढ रही हूँ। हाँ हाँ, मैं आपकी सहायता जरूर करूंगा चिड़िया। तुम्हारा पुत्र मनु यहीं मेरे पास है। आओ आओ, मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। अच्छा, मनु पुत्र आपके पास है? आप तोता भाई हो क्या, जिनके खेत में मेरा पुत्र मनु कार्य करता है? हाँ हाँ, मैं वही तोता हूँ। आओ आओ, तुम्हारा बेटा मनु अंदर ही है। वो भूतिया कालू कौवा अंधी टोनी चिड़िया को पकड़ता है और उसे अंदर ले जाने लगता है। तभी उस घर के बाहर से एक कुत्ता गुजर रहा था। वो जब उस भूतिया कालू कौवा को टोनी चिड़िया को ले जाते हुए देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, भूतिया कौवा! अरे, ये तो चिड़िया बहन को पकड़ कर ले जा रहा है और ये चिड़िया बहन तो बेचारी अंधी है। अरे बाप रे, कहीं ये भूतिया कौवा इस बेचारी चिड़िया बहन को जान से ना मार दे। तभी वो कुत्ता अपने हाथ में तेज धार वाली लकड़ी लेता है
और तेजी से जाकर सीधे उस भूतिया कौवे के पेट में वो लकड़ी घुसा देता है। कौन है रे? कौन है? अरे चिड़िया बहन भागिए यहाँ से, ये एक भूतिया कौवा है। अरे भागिए यहाँ से, अरे भागिए यहाँ से, वरना ये आपको मार देगा। क्या भूतिया कौवा है? कुत्ता टोनी चिड़िया का हाथ पकड़कर वहाँ से भागने लगता है। तभी वो भूतिया कौवा उस कुत्ता को पकड़ लेता है और उसका मुंह दबाकर उसे वहीं जान से मारकर खाने लगता है। इधर अंधी टोनी चिड़िया उस कुत्ता को आवाज लगा रही थी। अरे कहाँ गए? चिड़िया, ये कुत्ता तुझे यहाँ से भगा कर ले जा रहा था ताकि तुम दोनों मुझसे बच जाओ। अब देख, मैंने इस कुत्ते का क्या हश्र किया है कि इसकी सांसें भी अब इसके साथ नहीं है। मार दिया है मैंने इसे। क्या तुमने कुत्ता भाई को जान से मार दिया? कौन हो तुम? मैं एक भयानक भूतिया कौवा हूँ चिड़िया, जो बरसों से इस खंडर घर में अकेला घूम रहा हूँ। बरसों बाद मुझे किसी पक्षी का शिकार करने का मौका मिला है और ये कुत्ता मेरे शिकार को मुझसे छीन कर भगा कर ले जा रहा था। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा चिड़िया। अरे बाप रे, ये तो एक भयानक भूतिया कौवा है। अब क्या होगा मेरा? कहीं ये भूतिया कौवा मुझे जान से न मार दे। अरे मनु बेटा, कहाँ हो आप? मनु, मनु! टोनी चिड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इधर वो भूतिया कौवा उस पर हमला करने ही जा रहा था। तभी टोनी चिड़िया की आवाज एक बाज सुन लेता है और वो तेजी से उड़कर वहाँ आता है और उस भूतिया कौवे को एक जोरदार लात मारता है। ये चिड़िया मेरा शिकार है, इसे छोड़ दे भूतिया कौवे। तू मेरे शिकार के बीच आ रहा है, तेरा तो मैं यही सर्वनाश कर दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने में लगे थे। इधर अंधी टोनी चिड़िया जोर जोर से चिल्ला रही थी और अपने पुत्र मनु को आवाज लगा रही थी। तभी लड़ते लड़ते वो बाज बहुत जख्मी हो जाता है। उसके शरीर से बहुत खून बहने लगता है और वो पूरी तरह से घायल हो चुका था। अब ये किस्सा यही खत्म करे बाज। नहीं नहीं कौवे भाई, मुझे मत मारना भूतिया कौवे। तुम चाहो तो इस चिड़िया का शिकार कर लो, पर मुझे जाने दो। मुझे मत मारो। मेरे हाथ एक बार जो आ जाए ना, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ता बाज। अब तेरा खेल खत्म हुआ। तभी वो भूतिया कौवा उस बाज को वही चीर फाड़ कर मार देता है और उसे खाने लगता है। इधर बेचारी टोनी चिड़िया उस भूतिया कौवे के डर से इधर उधर भागने लगती है, पर वो हर बार उस घर से टकरा जाती है और बार बार नीचे गिरती जाती है। तभी अचानक मनु चिड़ा बाहर से जोर जोर से अपनी माँ को आवाज लगा रहा था। वो अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ पहुँचा था। मनु पुत्र, अरे ये तो मनु पुत्र की आवाज है। मनु, मैं यहाँ हूँ बेटा, मनु। तभी मनु चिड़े को उसकी माँ की आवाज उसी खंडहर घर से आती है। अरे ये तो माँ की आवाज है, पर ये तो उस खंडर घर से आ रही है। माँ, मैं आ रहा हूँ माँ, मैं आ रहा हूँ। मनु चिड़ा तेजी से उस खंडहर घर के अंदर उड़कर आता है। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अंदर वही भूतिया कौवा टोनी चिड़िया को घसीटते हुए ले जा रहा था। ये देखकर मनु चिड़ा जोर से उस भूतिया कौवे को चिल्लाता है। ए भूतिया कौवे, छोड़ दे मेरी माँ को। मेरा बच्चा मनु, मेरा बेटा आ गया। भूतिया कौवा तेजी से मनु चिड़े की ओर आ रहा था। तभी मनु चिड़ा अपने पैरों के नीचे से जमीन की मिट्टी उठाता है और जैसे ही वो भूतिया कौवा उसके करीब आता है, वो मनु चिड़ा वो मिट्टी उस भूतिया कौवे की आंखों में फेंक देता है, जिसके बाद आंखों में मिट्टी जाते ही भूतिया कौवे को कुछ भी दिखाई नहीं देता। मेरी आंखें, अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ, भागो यहाँ से। मनु चिड़ा अपनी माँ को पकड़ता है और अपनी माँ को लेकर तेजी से वहाँ से उड़कर अपने घोंसले में चला जाता है।
तो देखा अपने दोस्तों, जब तकदीर में जीवन लिखा हो तो चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज एक बेटे ने अपनी माँ को मौत के मुंह से बचा कर ले आया, जिसके बाद अंधी टोनी चिड़िया को एक नया जीवन दान मिल गया।